नमस्कार, गणेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर, और उसके पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विभागीय कार्य शुरू के पहले दिन ही किया मेकाहारा हॉस्पिटल का दौरा। कार्डियोलॉजी विभाग का निरीक्षण कर मरीजों से की मुलाकात। हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक चालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। पेट्रोल पंपों पर दोपहिया वाहन चालकों की उमड़ी भीड़। वहीं विधायक रिकेश सेन ने आम जनता से की अफवाह से बचने की अपील। और एसएसपी दुर्ग ने नए साल के पहले दिन प्रस्तुत किया पिछले एक साल का लेखा जोखा। कहा, अपराधों पर लगाम लगाना और शांति व्यवस्था स्थापित करना जिला पुलिस की प्राथमिकता। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विभागीय कार्यकाज शुरू करने के पहले ही दिन मेकाहारा हॉस्पिटल का दौरा किया। वहां उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं को जांचा। स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजी विभाग का निरीक्षण कर मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस संकल्प के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम किया है, चाहे वह 10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड हो या यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं, जब अस्पताल के विस्तार की बात होगी तो हम वह भी करेंगे। हर दिशा में तेजी से काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार की कई योजनाएं थी जिनका उन्होंने विस्तार नहीं किया, जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का विस्तार। उसके विस्तार के लिए हमने 2 महीने का समय दिया है। जिस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहद करने के लिए, चाहे वो 10 लाख रुपए तक आयुष्मान भारत का कार्ड हो या फिर यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की बातचीत हो, हम हर दिशा में तेजी से काम करेंगे। और छत्तीसगढ़ में जो पिछले सरकार में कई ऐसे हमारे जो योजनाएं थे जिनको उन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया, कई हमारे जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 5 सालों में इन्होंने उसको कुछ नहीं किया। हम 2 महीने का समय अवधि लेकर चल रहे हैं। आशा है 2 महीने में हमारे 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू हो जाएंगे। बिलासपुर का, कोटा और जगदलपुर का परीक्षण कराएंगे। जो जन कल्याणकारी, जन उपयोगी जो भी उनकी योजनाएं हैं वो चलेंगी, और जो उपयोगी नहीं है उस पर परीक्षण करके फैसला लेंगे। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि वैशाली नगर क्षेत्र के सभी मतदाताओं को मेरा प्रणाम। आप सभी को मैं सूचित करना चाहता हूं कि एक अफवाह फैलाई जा रही है कि पेट्रोल पंपों में डीजल पेट्रोल नहीं है या जल्द खत्म हो जाएंगे। यह सरासर गलत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से मेरी खुद चर्चा हुई है। जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर से भी बात हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय से भी चर्चा हुई है। कोई भी यूनियन के लोग किसी भी पेट्रोल टैंकर को नहीं रोकेंगे। अगर रोकते हैं तो उचित कार्रवाई की जाएगी और पेट्रोल पंप तक पेट्रोल की सभी टैंकर समय पर पहुंचेंगे। पेट्रोल टैंक में पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए आपाधापी में न आए। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जितना पेट्रोल डीजल की आवश्यकता है उतना ही लीजिए। लंबी लाइन में लगने से कोई मतलब नहीं है। के सभी मतदाताओं को मेरा प्रणाम। आप सभी को मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि एक अफवाह शहर में फैलाई जा रही है कि पेट्रोल पंप पे न डीजल है न पेट्रोल है। ये सरासर गलत है। कोई भी गाड़ी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी खुद चर्चा हुई है, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई है, पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरी चर्चा हुई है। कोई भी यूनियन के लोग किसी भी पेट्रोल टंकी वाली गाड़ी को नहीं रोकेंगे। अगर रोकते हैं तो उचित कार्रवाई की जाएगी और पेट्रोल पंप तक पेट्रोल की टंकी जो है पहुंचेगी। जो गाड़ी चलती है पेट्रोल टैंक, वो पेट्रोल पंप तक पहुंच रही है। आपाधापी में ना आए। स्पष्ट आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जितना पेट्रोल डीजल की आवश्यकता है उतना ही ले। लंबी लाइन में लगने से कोई मतलब नहीं है। पर्याप्त मात्रा में हर पेट्रोल पंप में पेट्रोल है। फिर से एक बार पुनः निवेदन, किसी अफवाह पे ना आए। मैं जो बात कह रहा हूँ 100% सत्य है और इसको आप लोग यकीन मानिए और शांतिपूर्वक जो है पेट्रोल भरवाए, डीजल भरवाए, आपाधापी में ना आए। धन्यवाद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने नव वर्ष के पहले ही दिन 1 जनवरी को पुलिस नियंत्रण कक्ष के सभागार में पत्रकारों से चर्चा के दौरान
पुलिस के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। पिछले 1 वर्ष के पुलिस की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। संपत्ति संबंधी अपराध सहित गंभीर अपराधों में आई कमी के विषय में जानकारी दी। एसएसपी श्री गर्ग ने 2023 में 90% से अधिक मामलों में पुलिसिंग कार्रवाई की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने 2022 की तुलना में 2023 में 12% से अधिक कार्रवाई की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में भी 2022 की तुलना में 50% अधिक कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधों पर लगाम लगाना और शांति स्थापित करना जिला पुलिस की पहली प्राथमिकता है। जिले की लगातार बढ़ती आबादी और वाहनों की बढ़ती संख्या के बीच दुर्ग पुलिस अपने विभिन्न जागरूकता अभियान और कानूनी कार्रवाई से अपराध नियंत्रण करने में सफल हुई है। 2023 में वर्ष 2022 की तुलना में जो हमारे इंडियन पीनल कोड के ऑफेंसेस हैं उसमें रजिस्ट्रेशन में करीब 12% की कमी हुई है। 2022 में 7,411 पंजीबद्ध हुए थे और 2023 में 6,555 अपराध पंजीबद्ध हुए। उस प्रकार लघु अधिनियम के कार्रवाई जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है और करीब 20% की बढ़ोतरी लघु अधिनियम। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में भी लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 100% जो इजाफा हुआ है, 7,000 से करीब 14,000 के आंकड़े पे पहुँचा है। इस प्रकार जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और अपराधों के नियंत्रण के कारण 2023 में जो विधानसभा चुनाव यहाँ पे हुए थे छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिले में काफ़ी शांतिपूर्वक चुनाव यहाँ पर संपन्न हुए हैं और ये हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी। इसके अलावा 2024 में हम लोग बेसिक पुलिसिंग पे भी फोकस करेंगे। नाइट पेट्रोलिंग और अन्य की जो भी बेसिक पुलिसिंग होती है उसको फोकस करते हुए अपराधों के नियंत्रण और अपराधों की रोकथाम पर फोकस रहेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग विभिन्न तरीके की ऐप्स और जो मोबाइल बेस्ड ऐप्स और वेब ऐप्स हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ जैसे कि साइबर प्रहरी हमारा अभियान अभी शुरू हो गया है जिसको कि अभी कैसे लॉन्च करेंगे, जिसमें कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उनको साइबर अपराधों के संबंध में सचेत करने के लिए जानकारी देंगे। दूसरा है हमारा त्रिनयन करके एक हम ऐप बनाएंगे जिसमें कि अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरा हम मैपिंग कर सकें। इसके अतिरिक्त एक सशक्त ऐप का भी हम निर्माण कर रहे हैं जिसमें कि जो वाहन चोरी है उसका डेटाबेस उसमें तैयार करके हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं जो पेट्रोलिंग करते हैं उनको सशक्त कर सकें। कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ह्यूमन इंटेलिजेंस और पेट्रोलिंग के माध्यम से दुर्ग जिले में हमारी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक अपराधों के नियंत्रण करें। सर महादेव ऐप के कितने महादेव ऐप के करीब 194 आरोपियों को दुर्ग जिले में 2023 में गिरफ्तार किया गया है और करीब 231 खातों को फ्रीज किया जा चुका है। तो इस प्रकार काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है और वर्तमान में कोई भी आईडी दुर्ग जिले में चलने की हमारे पास सूचना नहीं है। तो हमें लगता है कि दुर्ग जिले के एटलीस्ट जो अपराधी हैं दुर्ग जिले में रहकर महादेव ऐप का संचालन वहाँ के बराबर कर रहे हैं और अगर कोई भी हमें सूचना दे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलिंग देखिए एरिया के मुताबिक और पॉपुलेशन के मुताबिक जितने भी पुलिस की संख्या उपलब्ध रहती है उस मुताबिक हम कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं ताकि अधिक से अधिक एरिया पर हमारी पुलिस पहुंच सके और अगर कोई प्रकार की घटना हो सकती है तो जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच के ये प्रिवेंटिव एक्शन ले सकें ताकि घटना ज़्यादा बड़ा रूप ना ले। रात और किराएदारों के लिए भी जैसा आपने पूछा कि हम इसमें भी अभियान चलाएंगे ताकि जो लोग किराए पे रखते हैं लोगों को तो पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद ही उनको रखें ताकि उनके जो क्रेडेंशियल हैं उनके प्राइम जो क्रेडेंशियल हैं वहाँ से आते हैं उसकी वेरिफिकेशन हो सके। इनकी भी जो भी शिकायतें आएंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी और नियम मुताबिक लॉ के मुताबिक कार्रवाई की। हिट एंड रन मामले में नए कानून के खिलाफ लामबंद ट्रक चालकों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। वहीं मौके पर पहुंची दुर्ग पुलिस ने सभी को समझाइश देकर कराया सड़क से किनारे। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद अब हिट एंड रन के मामले में सख्त नियम लागू किए जाने से नाराज ट्रक चालकों ने इसका विरोध जताया है, जिसके तहत दुर्ग में नेशनल हाईवे पर आक्रोशित ट्रक चालकों और परिचालकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें दुर्ग के बाफना टोल प्लाजा के पास सभी प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क को जाम कर गुजरने वाली ट्रकों को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें मौके पर पहुंची दुर्ग पुलिस के सीएसपी मणिशंकर चंद्रा सहित
दुर्ग थाना के प्रभारियों द्वारा मौके पर पहुंच प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाइश देकर मुख्य मार्ग से जाम को हटाया गया। इस दौरान ट्रक चालकों ने मीडिया के बीच अपनी पीड़ा व्यक्त की। शाह जी ने यह नियम निकाला हुआ है हिट एंड रन वाला, ये बहुत ही बेबुनियाद है और मेरे ख्याल से ये नियम को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी ड्राइवर भाई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है और वो वहाँ से जब भागता है तो वो अपनी जान बचाने से ज़्यादा अपनी मालिक की गाड़ी और गाड़ी में जो माल रखा रहता है उसकी सुरक्षा को लेते हुए वो गाड़ी को थाने में ले जाके जाता है, ना कि वो भागता है। इस हिसाब से वो अपनी भी रक्षा करता है और गाड़ियों की भी रक्षा करता है। लेकिन ये जो कानून बनाया गया है, ये कानून से तो हम सब ड्राइवरों का मरना है और हम लोग इस कारण हम लोग इस ड्राइवरी नहीं करना चाहते और हम शांतिपूर्वक यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन जो दबाव डाल रहा है बहुत गलत डाल रहा है। सर कि हमारे पेट के लिए हम ये सब चीज़ कर रहे हैं, मालिक से कोई दिक्कत नहीं है कि मालिक क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ड्राइवर आदमी हैं तो हमारे पेट के लिए हम सब कर सकते हैं। एक ड्राइवर नहीं है, यहाँ कई लाखों ड्राइवर है, यहीं बस हड़ताल नहीं हो रहा है, हड़ताल सब जगह है, सारी देश में सारे प्रदेश में है। तो हमारे पेट के लिए हम ये सब चीज़ क्यों नहीं करेंगे? हमको भले कि अभी वो नहीं मिला है हमको, है ना, हम अपना पेट के लिए सब हड़ताल कर सकते हैं और प्रेम रोवासी भी बात कर सकते हैं। सही है सर, ये कानून क्यों सही नहीं रहेगा? कोई भी 10 लाख रुपए जुर्माना नहीं भर सकता है, कोई भी 10 साल का जेल नहीं काट सकता है। अगर हम जेल चले गए तो हमारा परिवार को कौन पालेगा? उससे अच्छा हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, उससे अच्छा हम बैठ जाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, है ना, हम रोजी रोटी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। दुर्ग ट्रक मालिक संघ और चालक भाइयों की तरफ से मेरा ये कहना है सर, जो कानून लाया गया है वो सरासर गलत है। उस कानून में पुनः विचार किया जाए और ड्राइवर भाई रात दिन गाड़ी चलाते हैं, ये भी देखा जाए। उनका ना तो रहने का ठिकाना है, ना तो सोने का ठिकाना है। कई जगह तो सुविधाएं नहीं मिलती, रात में पुलिस वाले डंडा मार के भगा देते हैं। रोड के किनारे अगर गाड़ी खड़ा करे तो पुलिस वाले डंडा मार के भगा देते हैं। रोड में खड़ा करो तो चोरी का डर, सभी चीज़ की समस्याओं से जूझ कर ट्रक भाई ड्राइवर अपना गाड़ी और माल दोनों सही सलामत पहुंचाता है। उसके बाद भी ये कानून लाया गया है जो सरासर गलत और एकदम वो है। आपको ऐसा नहीं, ये बात ऐसा नहीं है, चालक और मालक दोनों के लिए, क्योंकि ना कभी ड्राइवर के नहीं आने पर मालक भी गाड़ी चलाते हैं। जैसा मैं चालक और मालक दोनों हूँ, तो कभी ड्राइवर के नहीं आने पर मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो जो भी ड्राइवर के सीट पे बैठा हुआ है, ये कानून उसी के लिए बना हुआ है, चाहे वो ऑटो से हो, बस से हो या ट्रक से हो, उसमें कोई वो दो मत की बात नहीं है। तो हम लोग मोदी जी और अमित शाह से यही कहना चाहते हैं कि इस कानून में पुनः विचार किया जाए और पहला जैसा कानून था उसी हिसाब से चलने दिया जाए। ये मेरा आते हैं ड्राइवर की सुरक्षा निधि, जो अभी जैसे धारा जो शासन प्रशासन लागू कर रही है ड्राइवर के विरुद्ध में, वो धारा को वापस लिया जाए। किसी भी ड्राइवर के प्रति ऐसा शोषण नहीं होना चाहिए कि ड्राइवर कितना पैसा कमाता है, ड्राइवर जो है रोजी पेमेंट को पा रहा है, 7 लाख 8 लाख इकट्ठा कर पाएगा क्या भरपाई करने के लिए? ना वो परिवार चला पाता है, यहाँ 8 लाख रुपए कहाँ से देगा? क्या कानून है, क्या कानून? ये धारा जो लगा रहे हैं अभी हिट एंड रन वाला, इस कानून के हिसाब से ड्राइवर अगर हिट करके आगे निकल जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही है, वो धारा लागू हो जाएगी। अगर धारा लागू होती है उस बीच में ड्राइवर कहाँ से जो अगर बोलते हैं कि लेके जाओ उसको, जो मरा हुआ आदमी है या घायल है उसको लेके जाओ हॉस्पिटल तक, उसके लिए पब्लिक क्या नियंत्रण रखेगी? पब्लिक से हमको नियंत्रण चाहिए। सरकार आके वहाँ क्या करेगा? पब्लिक को रोकेगा? जब ड्राइवर को मारा जाएगा तो आके अमित शाह रोकेंगे क्या? हम ये चाहते हैं कि वो धारा जब लागू कर रहे हैं तो सुरक्षा इतना प्रदान करे कि अगर एक्सीडेंट हो रहा है रोड में तो उसको जो है ड्राइवर को हाथ नहीं लगना चाहिए। ड्राइवर अगर हाथ लगा, किसी का सिर फटा, कान फटा, तो फिर उसके बाद जो है सेवा वही प्राप्त होगी जो जैसा मिलेगा, जैसा करेगा भरेगा। हम अभी समझाने के लिए ड्राइवरों के लिए आए हुए हैं, भाई हम समझाने आए हैं। समझाने इसलिए आए हैं कि ड्राइवर भाई अभी समझदार होगा, गाड़ी खड़ा कर देगा, कहीं पर भी सुरक्षित जो है हमारे आंदोलन में साथ दे। ये आंदोलन ड्राइवर भाई के लिए है और जो चलाता पाया जाएगा रोड में जो चलाता पाया जाएगा उसको हम रोक के समझाएंगे। समझ नहीं आ रहा है तो आज तक तो हम लोग ज्ञापन सौंपते आए थे कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के बाद में हम 2 दिन का टाइम लिए थे। अब हमारा 2 दिन का टाइम पूरा हो गया,
उसके बाद धरना प्रदर्शन होगा, हम रुकवाएंगे। हमारा भी तो हक है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वहीं दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार मार्ग बाधा न किए जाने को लेकर ट्रक चालकों को लगातार समझाइश भी देती रही। वहीं भीड़ में कुछ पुलिस के साथ धक्का मुक्की की शिकायत भी नजर आई। इस दौरान नाराज ट्रक चालकों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने अपनी जानकारी दी। इनके संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सड़क में प्रदर्शन किया जा रहा था। ट्रक ड्राइवरों को, अन्य जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे हैं उनको रुकवाया जा रहा था। उनको शांतिपूर्ण ढंग से समझाया गया है कि आप अपना प्रदर्शन रोड के किनारे होकर शांतिपूर्ण तरीके से करिए। रोड में इस प्रकार से चक्का जाम या रोड व्यवधान उत्पन्न करने का नहीं करेंगे। हम लोग इनको समझाइश दिए हैं कि आप रोड के किनारे रहिए और अपनी जो मांगे हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से शासन के समक्ष रखें। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूक की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल जारी है। इस बीच मंगलवार को बिलासपुर में जल्दी पेट्रोल भरवाने के चक्कर में पेट्रोल पंप कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच मारपीट हो गई। मामला बिलासपुर के सिरगिट्टी स्थित स्वास्तिक पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। बिलासपुर समेत प्रदेश के अधिकांशतः शहरों में कई पंपों में पेट्रोल नहीं है और जहां है वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं।
बिलासपुर के सिरगिट्टी स्थित पेट्रोल पंप में भी ऐसा ही हाल है। पेट्रोल डलवाने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान एक वाहन चालक का पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से जल्दी पेट्रोल डलवाने के लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। नए वर्ष का आगमन ट्रक चालकों के लिए बुरी खबर लेकर आया है, क्योंकि ट्रक चालकों और वाहन चालकों के लिए बनाए गए कानून हिट एंड रन मामले में नया विधेयक पेश किया गया है, जो अगर पास हो गया तो ट्रक चालकों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए हैं। भारत सरकार ने 1 जनवरी की पूर्व संध्या पर विशेष तौर पर ट्रक के चालकों के लिए बनाए गए हिट एंड रन कानून में एक नया विधेयक जारी किया है, जिसकी खबर लगते ही देश भर के ट्रक चालकों ने इसका विरोध करते हुए 1 जनवरी से हड़ताल की घोषणा कर दी है और अपनी अपनी ट्रकें नेशनल हाईवे पर जाम कर दी हैं। इससे पूरे देश सहित भिलाई में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। बीती रात भी शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखी गईं, क्योंकि यह अफवाह भी फैला दी गई है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल सीमित मात्रा में है और बहुत जल्द मिलना बंद हो जाएगा। परंतु आज दिनांक 2 जनवरी को शहर भर के बहुतायत पेट्रोल पंप बंद ही नजर आए, परंतु कुछ अभी भी खुले हुए हैं। उनका भी मानना है कि यह हिट एंड रन के मामले में आया नया विधेयक गलत है, परंतु कुछ लोग इसे सही भी मान रहे हैं। शहर भर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ट्रक ड्राइवरों ने जो फैसला लिया है वो जनता के पक्ष में और अपने पक्ष में लिया है। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो उनका परिवार जो है ना रोड पे आ जाएगा। ये ये घटना अपने आप में एक होती है, ज़बरदस्ती जानबूझकर कोई ट्रक वाला नहीं करना चाहता। ये घटना घट जाती है और उस घटना में अगर वो करने के बाद वो ट्रक वाला अगर वहीं रुक जाता है तो उसे जनता मार देगी तो उस ट्रक वाले को कौन बचाएगा? इसके ऊपर भी एक कानून बनना चाहिए। अगर आप उनकी सुरक्षा, जनता की सुरक्षा के लिए और जनता के उसको फंड मिल जाए, जनता के परिवार को पैसा मिल जाए, इसलिए अगर आप ये कानून बना रहे हो तो ये कानून ठीक है। लेकिन अगर ट्रक ड्राइवर को जनता मार देगी, उसके लिए क्या सोचा है अमित शाह जी ने? मैं अमित शाह जी से क्वेश्चन करूँगा कि ये कानून बनाने का आखिर उद्देश्य क्या है, वो क्या चाहते हैं? ट्रक ड्राइवर, ऐसा कानून अगर रहेगा तो कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा, वो छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, चाहे बस हो चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी बंदा गाड़ी नहीं चलाएगा। हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं ये कानून आखिर क्यों बनाया आपने? बस एक तरीके से सही भी कह सकता हूँ, दूसरे तरीके से गलत। जो नियम आए हैं वो थोड़े सख्त है, सरकार को इसके बारे में एक बार और विचार कर लेना चाहिए और ट्रक ड्राइवरों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोग हैं जो साधन मतलब सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में सबको आसानी हो। इसलिए एक बार ड्राइवर लोगों के बारे में गवर्नमेंट को फिर से सोचना चाहिए। केंद्र सरकार सभी ट्रक ड्राइवर और संगठन से अनुरोध कर रहे हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों के टैंकरों को न रोका जाए। यदि ऐसा होता है तो उन सभी पर और संगठनों पर कार्रवाई की जा सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। मुतवंडी के जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई है। वहीं इस मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान भी घायल हुए हैं। इसे लेकर बीजापुर एएसपी वैभव बैंकर ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि नक्सलियों की गोलीबारी में मुतवंडी गांव की 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई है और उसकी मां घायल हो गई है। घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। सीपीआरएफ आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है। आज दिनांक 1 जनवरी 2024 को शाम के 5 बजे जिला बीजापुर के थाना गंगालूर अंतर्गत मुतवंडी के जंगलों में पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान 2 डीआरजी के जवान जो है वो घायल हुए थे और नक्सलियों के क्रॉस फायरिंग में मुतवंडी गांव के एक नाबालिग बच्चे की मृत्यु होने की एवं उसके मां के गोली लगने से चोट आने की खबर जो है वो प्राप्त हुई है। पीड़ित परिवार की सहायता हेतु तत्काल से मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर एवं उनकी टीम जो है वो गई थी और पीड़ित जो महिला जो है उसे उपचार हेतु पुलिस द्वारा अस्पताल भेजा गया है।
मुठभेड़ में बहरमगढ़ एरिया कमेटी सचिव चंद्रना एवं उनकी टीम के कुछ सदस्यों के घायल होने की भी सूचना मिली जा रही है। आसपास के क्षेत्र में डीआरजी एवं सीआरपीएफ के बल द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। एसीसीयू प्रभारी निरीक्षक नरेश पटेल व थाना प्रभारी वैशाली नगर निरीक्षक ममता अली शर्मा के नेतृत्व में एसीसीयू व वैशाली नगर थाने के संयुक्त टीम ने थाना क्षेत्र में शकुंतला विद्यालय के आसपास रामनगर निवासी गुरजीत सिंह उर्फ रूड को गायत्री विद्यापीठ बरगद पेड़ के पास रामनगर में घेराबंदी कर पकड़कर उसके पास से तकरीबन 6 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन मामले में प्रयुक्त वाहन एक्टिवा, बिक्री रकम 39,000 रुपए एवं इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन कुल 1,15,580 रुपए की मशरूका बरामद किया। उक्त कार्रवाई में एसीसीयू से सहायक उप निरीक्षक शमित मिश्रा, प्रधान आरक्षक सगीर खान, चंद्रशेखर बंजीर, आरक्षक रिंकू सोनी, राजेश चौधरी, राकेश अन्ना, गुनीत कुमार, भावेश पटेल तथा थाना वैशाली नगर से उप निरीक्षक घनश्याम सिंह नेताम, सहायक उप निरीक्षक केशेंद्र सिंह चौहान, आरक्षक राजेश सिन्हा, दुर्गेश राजपूत, भूपेंद्र बघेल की उल्लेखनीय भूमिका रही है। यहाँ वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए, जल्द हाजिर होते हैं हम। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
कृष्ण सुदामा चरित्र का सुंदर वर्णन पूर्ण आहुति के साथ विराट भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ का हुआ समापन। भिलाई नेहरू नगर के श्री राधा कृष्ण मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय विराट श्रीमद् भागवत भवरूपता के साथ संपन्न हुआ। आचार्य देवश्री जी के सानिध्य में विराट महायज्ञ हवन में विशिष्ट मंत्रों द्वारा पूर्णाहुति उपरांत गुरु दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। विभिन्न शहरों से आए सभी भक्तजन बड़ी संख्या में पधारकर इस यज्ञ में शामिल हुए। आचार्य देवश्री ने नए शिष्यों को गुरु मंत्र दीक्षा प्रदान की, जिसमें उनके भक्तजन दीक्षित हुए। देवश्री जी कहते हैं, किसी अंधेरे जीवन को अगर तुम रोशनी का एक कतरा भी दे सको तो समझो तुम्हारा मंदिर में ज्योत जगाना सफल हुआ। अभाव के अंधेरे में डूबी जिंदगी को खुशी की रोशनी देने वाला आपका एक कदम, एक प्रयास केवल उनका ही नहीं आपको भी खुशहाल कर देता है, क्योंकि ऐसा करना आपको ईश्वर की कृपा का अधिकारी बना देता है। इसी के साथ ही श्री कृष्ण सुदामा के चरित्र का सुंदर वर्णन करते हुए कथा को प्रेम पूर्वक संपन्न किया गया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च स्वाहा। समापन समारोह के इस अवसर पर आचार्य ने कार्यक्रम को सफल बनाने आयोजनकर्ता एवं पूरी टीम को बधाई दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। चरोदा स्थित पंचशील नगर में महाभंडारे के साथ श्री अयप्पा स्वामी पूजा का समापन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। गौरतलब है कि मंडला पूजा दक्षिण भारत में आयोजित होने वाली एक सबसे महत्वपूर्ण पूजा है। ये पूजा सबरीमाला अयप्पा मंदिर में आयोजित की जाती है। मंडला पूजा पूरे 41 दिनों तक चलती है। इस साल मंडला पूजा की शुरुआत 27 दिसंबर से हुई। इस साल पौष महीने का आरंभ भी इस दिन से ही हुआ। मंडला पूजा को मंडला कलाम के नाम से भी जाना जाता है। ये पूजा भगवान अयप्पा के भक्त बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे माना जाता है कि इस पूजा के दौरान साधक को सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार मंडला पूजा ही एक ऐसी पूजा है जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। मंडला पूजा सभी प्रकार के लोग कर सकते हैं। इस दौरान जो लोग इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान अयप्पा की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस वर्ष भी यहाँ करें मंडल पूजा किया गया है और इरमोडी का कार्यक्रम जो है 6 तारीख को माता मंदिर से रवानगी होगा। सबरीमाला जा रहे हैं, वहाँ पर भगवान जी को इरमोडी वहाँ का रख के घी का अभिषेक करवाएंगे। कार्यक्रम पूरा दिवस है। अयप्पा स्वामी माला धारण जो किए हैं 41 डेज यानी 41 दिन माला पहन के यहाँ से केरल सबरीमाला अयप्पा स्वामी के दर्शन के लिए यहाँ से जाते हैं। वो निष्ठा और नियम से जाकर उनको स्वामी को ब्रह्मचारी का रूप से अभिषेक करते हैं। वहाँ पर अभिषेक करने के बाद यहाँ पर 41 डेज यानी 40 दिन ठंडा पानी नहाना है, दीक्षा में रहना है। उसका साथ साथ अभी 6 तारीख को इरमुडी कार्यक्रम रखा गया है हमारा सोलापुर शीतला माता मंदिर में। आप सभी जितने हैं आप सभी आने का उपस्थित होकर स्वामी जी के आशीर्वाद को प्राप्त करें। बहरहाल ये पूरा आयोजन चौरदा स्थित पंचशील नगर में बने दुर्गा मंच पर किया गया। इस आयोजन में अप्पा राव गुरुस्वामी, वासु स्वामी एवं आसपास के लोगों का पूरा सहयोग रहा। वहीं पूजा की समाप्ति के बाद वहां महाभंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके चलते श्रीलंका से श्री राम वन गमन के रास्ते होते हुए अयोध्या जाने पर सुरेश चौहानके का दुर्ग शहर में भव्य स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम के द्वारा दुर्ग शहर के पटेल चौक पर श्रीलंका से श्री राम वन गमन के रास्ते होते हुए अयोध्या जाने वाले यात्री, जिसमें श्री राम के चरण पादुका को धर्म प्रेमियों के दर्शन के साथ ही अयोध्या ले जाने आज नगर आगमन पर सुरेश चौहानके का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्ग पहुंची यात्रा का पटाखों और फूलों से स्वागत किया गया। इसके बाद दुर्ग के पटेल चौक स्थित शिव मंदिर के बाहर सभी के बीच आरती कर भजन प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में काफी प्रसन्नता देखी गई। इस संबंध में यात्रा कर अयोध्या जा रहे सुरेश चौहानके और राकेश लोचन तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। श्री राम जी के आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने राम राज्य युवा यात्रा ये 15 दिसंबर से हमने 22 जनवरी तक निकाली है। यात्रा 15 दिसंबर से श्रीलंका से लेकर 22 जनवरी अयोध्या तक जाने वाली है। यात्रा 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली है हिंदुस्तान के, जिसमें से ये चौथा राज्य है
कल हम महाराष्ट्र में थे और कल रात को ही हमारा छत्तीसगढ़ में स्वागत किया गया और उसके लिए मैं राजनांदगांव के वासियों को पहले धन्यवाद कर चुका हूँ। अब हम दुर्ग जिले में आ चुके हैं। यहाँ पर भी हमारे बजरंगबली की सेना, इन्होंने भी बहुत अच्छा स्वागत किया। अब यात्रा का उद्देश्य क्या है भाई? राम राज्य युवा यात्रा। तो भाई युवा का अर्थ ये है कि राम राज्य अगर बनाना है तो युवा को आगे आना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो बलिदान देना पड़ेगा। तो इसलिए इस यात्रा में युवा नाम जोड़ा गया है। यात्रा की उद्देश्य अगर मैं बताऊँ आपको तो वो ये है कि श्री राम जैसा चरित्र हम युवा में निर्माण कर सके, समाज के अंदर के रावण को ख़त्म कर सके, परिवार प्रबोधन कर सके और राष्ट्र धर्म का कार्य जो युवा करना चाहता है उसको और प्रोत्साहित कर सके। और छत्तीसगढ़ वासियों को तो मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों का तो वैसे भी श्री राम जी से बहुत अच्छा कनेक्शन है, उनका ननिहाल है छत्तीसगढ़, और साथ ही में उनके जन्म का जो कारण है वो जो यज्ञ यहाँ हुआ था श्रृंग ऋषि द्वारा, वो भी यही हुआ था। तो इसलिए आप सब भी सौभाग्यशाली है और हम भी सौभाग्यशाली है कि हमें ये पादुका लेकर श्री राम जी ने आदेश दिया कि आप ये पादुका लेकर श्रीलंका से अयोध्या तक जाइए। जय श्री राम। हमारा जीवन धन्य है। 500 वर्षों तक जी श्री राम जी की मंदिर के लिए हमने लाखों बलिदान दिया। उस बलिदान की परिपूर्ति आज यह हिंदू राष्ट्र पर घोषित होने जा रही है। भगवान श्री राम जी का एक विशाल मंदिर बनने जा रहा है, उसमें श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमारा जीवन धन्य होने जा रहा है। तो हम सब चाहते हैं कि इस कार्य पर अपनी सहभागिता बनाएं और ऐसा भव्य दीपावली मनाएं कि राम राज्य की स्थापना 22 जनवरी को ही हो जाए। जय श्री राम। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के डबरा थाना क्षेत्र में स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र छात्रा की लाश फांसी के फंदे पर मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतक छात्र 10वीं क्लास का छात्र था, जबकि छात्रा 8वीं क्लास में पढ़ती थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की बात बताई जा रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि दोनों एक ही गांव में रहकर अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे। पुलिस दोनों नाबालिग छात्र छात्रा के प्रेम में असफल होने के बाद कदम उठाने की आशंका जता रही है। इस मामले में एसपी लाल उमेंद्र सिंह ने कहा है कि डबरापारा क्षेत्र में 8वीं क्लास की लड़की और 10वीं क्लास के लड़का द्वारा नायलॉन की रस्सी से एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला आया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। आज डबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में हुआ है, जिसमें एक लड़की जो क्लास 8वीं पढ़ती थी और वैसे ही एक लड़का जो 10वीं में पढ़ता था, दोनों के संबंध में प्रेम संबंध होना ज्ञात हुआ है। उनके द्वारा भी एक पेड़ में नायलॉन की रस्सी लगा करके दोनों के द्वारा आत्महत्या कर लिया गया है। दोनों की विस्तृत जांच की जा रही है और इनके कारणों का और पता किया जाएगा। नहीं, अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गांव के रहने वाले थे, दोनों का घर आसपास में ही था। और जो गांव से जो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ जो पता चला है कि दोनों का मेल मुलाकात होती रहती थी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।